नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। श्रीकृष्ण पेट क्षेत्र स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप के पीछे सर्विस लेन में रविवार को भीषण आग लगने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि सर्विस लेन में वर्षों से जमा कचरे के कारण यह आग भड़की। लंबे समय से यह साफ सफाई नहीं होने की वजह से कचरे का बड़ा ढेर लग गया था, जिससे आग तेजी से फैल गई। आग फैलते ही अग्रवाल पेट्रोल पंप को तुरंत बंद कर दिया गया। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने मौके पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान आग पास के मकानों के पीछे तक पहुंचने की आशंका बन गई थी, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही मिलिंद चिमोटे तुरंत मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। इस दौरान कोमल बोथरा ने भी स्थिति को संभालने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया और राहत कार्य में मदद की। आग की गंभीरता को देखते हुए 2 दमकल गाड़ियों को बुलाना पड़ा, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि समय रहते कचरे की सफाई की जाती तो इस तरह की घटना से बचा जा सकता था। उन्होंने प्रशासन से नियमित सफाई और उचित व्यवस्था की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के रुक्मिणी नगर स्थित शासकीय बाल निरीक्षक गृह से एक बार फिर नाबालिग के फरार होने का समाचार सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 मार्च की रात करीब 9 बजे अचलपुर निवासी 16 वर्षीय नाबालिग बाल गृह से फरार हो गया। उसे पूर्व में एक प्रकरण के चलते यहाँ रखा गया था। घटना के समय ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा रक्षक कल्पेश हरिदास टपके और शुभम तुलसीदास मावी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसी दौरान नाबालिग ने शौचालय जाने का बहाना किया और पीछे की खिड़की की जाली तोड़कर नीचे कूदकर फरार हो गया। कुछ समय तक वापस नहीं आने पर सुरक्षा कर्मियों को संदेह हुआ। जांच करने पर खिड़की की जाली मुड़ी हुई मिली, जिससे उसके फरार होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गौरतलब है कि इससे पहले भी इस बाल गृह से नाबालिगों के फरार होने की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक वैभव काड़पांडे कर रहे हैं। पुलिस द्वारा फरार नाबालिग की तलाश जारी है और घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। फ्रेजरपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 4 दोपहिया वाहन बरामद किए। बरामद वाहनों की कुल कीमत लगभग 2,60,000 रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई से शहर में हुई कई वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सचिन वामनराव वानखड़े के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार राजेंद्र हरिश्चंद्र चौधरी ने अपनी काले रंग की होंडा प्लेजर मोपेड चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 23 मार्च की रात करीब 10 बजे उन्होंने अपनी गाड़ी घर के सामने खड़ी की थी, जो अगले दिन सुबह गायब मिली। शिकायत के बाद फ्रेजरपुरा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। साथ ही मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने वाहन चोरी की वारदात कबूल कर ली और शहर के अन्य क्षेत्रों में भी चोरी करने की बात स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने कुल 4 चोरी की दोपहिया वाहन बरामद किए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी एक कुख्यात और रिकॉर्ड पर दर्ज अपराधी है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त राकेश ओला के मार्गदर्शन में की गई। टीम में पुलिस निरीक्षक रोशन शिरसाट, नीलेश गावंडे, उप निरीक्षक राहुल महाजन सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों का समावेश रहा। पुलिस आगे की जांच कर रही है और आरोपी से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। बडनेरा शहर के जय हिंद चौक परिसर में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां एक युवक ने कुल्फी विक्रेता पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इस मामले में बडनेरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार यह घटना 27 मार्च की रात करीब 8 बजे जय हिंद चौक स्थित सबूरी भोजनालय के पास हुई। शिकायतकर्ता आशीष मुकुंदलाल प्रजापति इन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। घायल उनके पिता मुकुंदलाल रामनिहारे प्रजापति बताए गए हैं। शिकायत के मुताबिक घटना के समय एक युवक कुल्फी खरीदने आया था। कुल्फी लेते समय वह उसके हाथ से गिर गई। विक्रेता द्वारा दूसरी कुल्फी देने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी ने गाली गलौज शुरू कर दी। जब उसे वहां से जाने के लिए कहा गया तो उसने अपने पास रखा चाकू निकालकर मुकुंदलाल प्रजापति पर हमला कर दिया। हमले में आरोपी ने उनके हाथ के ऊपरी हिस्से पर 2 वार किए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
घटना के समय शिकायतकर्ता इंदौर में थे। अगले दिन अमरावती पहुंचकर उन्होंने आसपास के लोगों से जानकारी ली, जिससे आरोपी की पहचान अंक्या उर्फ अनिकेत गणवीर के रूप में हुई है। बडनेरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। नेशनल हाईवे स्थित राजापेट थाना क्षेत्र के MIDC परिसर में शनिवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की पहचान गोविंद पिंगले के रूप में हुई है, जो स्थानीय पेट्रोल पंप पर कार्यरत थे। पुलिस के अनुसार शनिवार 28 मार्च की शाम करीब 7 बजे पिंगले अपनी मोटरसाइकिल से काम पर जा रहे थे। इसी दौरान नागपुर से अकोला की ओर जा रहे ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिंगले गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर उनकी जान चली गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामे की कार्यवाही की। आसपास मौजूद लोगों की मदद से उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक लक्ष्मण किशोरी भगत को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चलती लोडिंग वाहन से अज्ञात चोरों द्वारा शराब के 14 बॉक्स चोरी करने का मामला सामने आया है। इस घटना में करीब 1,49,000 रुपए कीमत की शराब चोरी कर आरोपी फरार हो गए। शिकायत के आधार पर चिखली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नीलेश मधुकर जावरकर इसको शराब परिवहन का काम मिला था। उन्होंने 24 मार्च दोपहर 12 बजे औरंगाबाद के MIDC चिकलठाना से विभिन्न ब्रांड की करीब 500 बॉक्स शराब वाहन में लोड की और करीब रात 8 बजे अमरावती के लिए रवाना हुए। रात करीब 10 बजे देउलगांव मही के आगे धोतरान फाटा पर कुछ समय रुकने के बाद करीब 11:30 बजे मेकर फाटा स्थित फौजी ढाबा पर भोजन के लिए वाहन रोका गया। इस दौरान वाहन की जांच करने पर पीछे लगी पीले रंग की तिरपाल फटी हुई दिखाई दी। अंदर जांच करने पर ऑफिसर चॉइस ब्लू के 250 बॉक्स में से 14 बॉक्स गायब पाए गए। चोरी हुए माल की कुल कीमत 1,49,000 रुपए बताई गई है। घटना के बाद चालक ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर चिखली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस हेड कांस्टेबल अमोल गवई कर रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि चोरी चलती गाड़ी के दौरान या वाहन खड़ा करने पर की गई। फिलहाल आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश की जा रही है। ऑनलाइन बैंकिंग ऐप डाउनलोड कराने के बहाने से एक सेवानिवृत्त व्यक्ति से 8,03,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामनगर निवासी राजेंद्र दौलतराव वानखड़े अपने नए मोबाइल में बैंकिंग सुविधा के लिए योनो SBI ऐप इंस्टॉल करना चाहते थे। 12 जनवरी से 23 फरवरी 2026 के बीच उन्होंने फेसबुक पर योनो ऐप डाउनलोड से संबंधित एक विज्ञापन देखा, जिसके बाद एक अज्ञात व्यक्ति का उन्हें फोन आया। आरोपी ने खुद को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नोएडा मुख्य शाखा का मैनेजर बताते हुए भरोसा जीता और ऐप इंस्टॉल करने के नाम पर पीड़ित से बैंक खाता, डेबिट कार्ड और अन्य गोपनीय जानकारी हासिल की। कुछ समय बाद संदेह होने पर पीड़ित ने बैंक जाकर अपने सेविंग और ज्वाइंट अकाउंट पर होल्ड लगा दिया। बाद में नया सिम कार्ड लेकर होल्ड हटवाने के बाद 23 जनवरी 2026 को खाते की जांच की तो पता चला कि उनके खाते से 8,03,000 रुपए निकाल लिए गए। घटना की जानकारी मिलते ही साइबर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें। अमरावती संभाग की नवनियुक्त संभागीय आयुक्त नैना गुंडे ने आज विधिवत अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त सूरज वाघमारे ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी और गति देने पर जोर देने के संकेत दिए। नई आयुक्त की नियुक्ति से संभागीय प्रशासन में कार्यकुशलता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। अमरावती सहित पूरे विदर्भ क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। शहर का अधिकतम तापमान लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है, जिससे लोगों को दिन के समय भारी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, जबकि इसके बाद हल्की गिरावट की संभावना जताई गई है। 29 मार्च को विदर्भ में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 30 और 31 मार्च को चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा, यवतमाल, नागपुर और वर्धा जिलों में कहीं हल्की बारिश हो सकती है और वही 1 और 2 अप्रैल को अकोला, अमरावती, यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक की संभावना जताई गई है। 3 अप्रैल को अमरावती, चंद्रपुर और गोंदिया में मौसम बदल सकता है, जबकि 4 अप्रैल से
फिर मौसम शुष्क हो सकता है। मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड के अनुसार वर्तमान में तापमान ऊंचा बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में बादल छाने और बारिश की गतिविधियों के कारण गर्मी से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने नागरिकों को दोपहर के समय अनावश्यक बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। भीषण गर्मी के चलते मुर्श रोड पर एक चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखती पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी से पहले धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद कुछ ही क्षणों में आग भड़क उठी। चालक ने सतर्कता दिखाते हुए समय रहते गाड़ी रोक दी और बाहर निकल गए, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। घटना की सूचना मिलते स्थानीय लोग और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग लगने का कारण अत्यधिक गर्मी या तकनीकी खराबी माना जा रहा है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। पुलिस आगे की जांच कर रही है। अमरावती स्थित पूज्य शदानी दरबार में सप्तम पातशाही अनंत श्री विभूषित संत राजाराम साहिब जी का 66वां पावन वर्षी महोत्सव आज से अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया। 3 दिवसीय चलने वाले इस आध्यात्मिक समागम में श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ा। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। महोत्सव का औपचारिक आगाज आज सुबह 10:30 बजे पंडित महेश शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। इस अवसर पर एक भव्य हवन यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूर्ण श्रद्धा के साथ आहुतियां अर्पित की और विश्व शांति एवं जन कल्याण की कामना की। दरबार के सेवादारों के अनुसार हवन के पश्चात सत्संग और भजन कीर्तन का प्रवाह निरंतर जारी है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। हाल ही में अंसार नगर, बाडी, रतनगंज, हबीबनगर नंबर 1 कच्ची मस्जिद के पास पांडरी हनुमान मंदिर, VMV रोड, कमेला ग्राउंड सभी जगह के अंधेरे को उजाला करने का काम नगर सेविका आसिया अंजुम वाहिद खान ने किया। जनता के विश्वास के साथ खड़ा उतरने का काम नगर सेविका कर रही है। प्रभाग के चारों तरफ वहीद खान की चर्चा हो रही है। सभी डिपार्टमेंट के लोग वहीद खान को सपोर्ट कर रहे हैं। विकास को गति मिलने से जनता भी खुश है। महानगर पालिका के निरीक्षक तीनखड़े इंजीनियर अरशद खान, महावितरण के अधिकारी, कर्मचारी सभी लोग सहकार्य करने की वजह से आज प्रभाग में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, ऐसा परिसर वासियों का कहना है। अमरावती महानगर पालिका द्वारा संपत्ति कर बकायेदारों के लिए लागू की गई पेनल्टी माफी योजना अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। मनपा प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे 31 मार्च 2026 से पहले अपना बकाया कर जमा कर छूट का लाभ उठाए, अन्यथा सख्त वसूली कार्यवाही की जाएगी। इस विशेष योजना के तहत बकाया संपत्ति कर का एक मुश्त भुगतान करने पर पेनल्टी राशि में 25% की छूट दी जा रही है। इसके साथ ही ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने पर अतिरिक्त 3% की छूट भी मिलेगी। नागरिकों को घर बैठे डिजिटल माध्यम से कर जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मनपा के राजस्व का मुख्य स्रोत संपत्ति कर है, जिससे शहर में सड़क स्वच्छता, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य विकास कार्य संचालित किए जाते हैं। कर वसूली बढ़ाने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान भी शुरू किया है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि समय सीमा के बाद बकायेदारों की संपत्तियों पर सीलिंग, जब्ती, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए नागरिक अंतिम समय का इंतजार न करे और जल्द से जल्द कर का भुगतान करे। आयुक्त ने कहा कि शहर के विकास के लिए नागरिकों की भागीदारी जरूरी है। सभी लोग छूट अवधि का लाभ उठाकर संपत्ति कर का भुगतान करें। बंडेरा शहर में सड़कों पर घूमने वाली निराश्रित गौ माता के लिए जल व्यवस्था की एक सराहनीय पहल करते हुए साप्ताहिक गौ सेवा अभियान द्वारा गौ जल सेवा का शुभारंभ किया गया। यह पवित्र कार्य परम पूज्य संत श्री राम बाबा जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। गर्मी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए गौ माता के लिए जल की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक हो गई है। इसी उद्देश्य से अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर पानी के बर्तन स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी गौ माता प्यासी न रहे। उल्लेखनीय है कि साप्ताहिक गौ सेवा अभियान पिछले कुछ महीनों से बडनेरा क्षेत्र में सक्रिय रूप से किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य भविष्य में इस सेवा को व्यापक स्तर पर हर शहर, गांव, जिला और राज्य तक पहुंचाना है।
इस अभियान की शुरुआत एक छोटे से संकल्प के रूप में हुई थी, जो अब धीरे धीरे सेवा का आंदोलन का रूप ले रही है। वर्तमान में लगभग 60 सदस्य इस अभियान से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं और सभी सदस्य नियमित रूप से साप्ताहिक सेवा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अभियान की विशेषता यह है कि इससे प्राप्त होने वाली सेवा राशि का पूरा लेखा जोखा पारदर्शिता के साथ रखा जाता है तथा प्रत्येक सप्ताह उसी राशि से गौ माता के लिए चारा एवं जल व्यवस्था का कार्य किया जाता है। इस अभियान से संबंधित सभी गतिविधियां, वीडियो और फोटो साप्ताहिक गौ सेवा नामक फेसबुक पेज पर नियमित रूप से साझा की जाती है। इस अवसर पर कुछ सदस्यों द्वारा अभियान के उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों से इस सेवा से जुड़ने का आह्वान भी किया गया है। भगवान महावीर जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने मंगलवार 31 मार्च 2026 को सभी नगर निगम क्षेत्रों में बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित स्वास्थ्य अधीक्षकों और वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षकों को अपने अपने क्षेत्र में मांस विक्रेताओं को इस आदेश की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि निर्धारित तिथि पर किसी भी प्रकार का पशुवध या मांस बिक्री न हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि आदेश का उल्लंघन करते हुए कोई दुकान खुली पाई जाती है या मांस बिक्री होती है तो तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाए और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा इस आदेश के पालन की प्रगति रिपोर्ट संबंधित पशु चिकित्सक को प्रस्तुत करके भी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने सभी व्यापारियों से नियमों का पालन करने और महावीर जयंती के अवसर पर सहयोग करने की अपील की है। भगवान महावीर जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय जैन संगठन बडनेरा शाखा की ओर से सामाजिक सेवा का सराहनीय कार्य करते हुए बेघर एवं जरूरतमंद लोगों के लिए भोजनदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत बडनेरा स्थित आधार शहरी बेघर निवारा में सुबह के समय भोजन वितरण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निवारा में रहने वाले लोगों ने भोजन ग्रहण किया और आयोजन की सराहना की। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष सुदर्शन गांग, जवाहर गांग, युवा नेतृत्व नितेश गांग, नितिन दोषी सहित जैन संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में निवारा संचालक राजू बसवनाथे, व्यवस्थापिका ज्योति राठौर तथा देखभाल करता रोहित घोंगड़े भी मौजूद थे।